मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 21 मई को प्रारंभिक परीक्षा जो हुई उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ मार्क्स क्या हैं, हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि 21 मई को आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपके एग्ज़ाम ज़रूर अच्छे रहे होंगे। कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? देखिए, कट ऑफ मार्क्स का कोई निकालने का कोई सेट तरीका नहीं है। सब अपने अपने अनुभवों के आधार पर ये कट ऑफ मार्क्स देते हैं। मेरा अपना कुछ तरीका है, मैं अपने अनुभवों के आधार पर और कुछ सेट पैरामीटर्स के आधार पर जो है ये कट ऑफ मार्क्स निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरा तरीका ये है कि मैं ये देखता हूँ कि पेपर कैसा आया था, क्या पेपर ईजी था? अगर पेपर ईजी था तो कट ऑफ मार्क्स निश्चित रूप से थोड़े से हायर साइड में जाएंगे। अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ मार्क्स थोड़े से लोअर साइड में जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, साथ ही साथ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, कितने लोग एब्सेंट रहे, कितने लोग प्रेजेंट रहे, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर ये कट ऑफ मार्क्स जो है डिटरमाइन होता है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जो बात होती है वो ये होती है कि पेपर कैसा है। मैं स्वयं पेपर देता हूँ, मतलब मैं स्वयं घर पे बैठकर पेपर देता हूँ और उसके बाद कोशिश करता हूँ कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, और उस आधार पर जो है मैं एक कट ऑफ मार्क्स निकालने की कोशिश करता हूँ। अब जो हम कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट जो इसका है वो है आपका पेपर। जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है, जो इस बार पेपर आया है, बहुत लोग जब एग्ज़ाम से बाहर निकले तो उनको निश्चित रूप से ये लगा हो पेपर सिंपल था। बहुत ही सिंपल पेपर आया था, बहुत सारे आर्टिकल्स पूछ लिए थे, एमपी से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, टेक्नोलॉजी से 2-4-5 क्वेश्चन थोड़े से रहे, कुछ करंट के क्वेश्चंस भी थे। तो ओवरऑल पेपर जो है वो अच्छा था और सबको देखने में सिंपल लगा होगा। और जब हम अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो 80-85 तो हमारे होते ही होते हैं। फिर हम जब घर आते हैं, हम अपने आंसर चेक करते हैं तो 2-3-4-5 प्रश्न जो है वो हमारे कम हो जाते हैं। फिर अलग अलग कोचिंगों के आंसर शीट्स आती हैं, उससे एक आध क्वेश्चन हमारे कम हो जाते हैं। फिर आयोग की प्रोविजनल आंसर शीट आती है। आज आयोग की प्रोविजनल आंसर शीट आ गई, निश्चित रूप से 4-5 क्वेश्चन आपके और कम हो गए होंगे, राइट। और फिर जब फाइनल आंसर शीट आएगी तो कुछ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन कम हो जाएंगे। कम बेस देखिए, आपने पहली बार घर पहुंचने के बाद जो सही आंसर्स आपने निकाले अपने, फाइनल आंसर शीट आते आते तक आपकी संख्या कम बेस वही रहने वाली है, आप ये मानकर चलें। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि आपके मार्क्स कितने क्या आ रहे हैं, और उनके आधार पर भी जो है मैंने ये कोशिश की कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो निकाला जाए। देखिए, पेपर देखने में सिंपल था, लेकिन सिंपल पेपर में ही गलतियां अक्सर होती हैं। कई सारे बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में गलत कर दिया है, और इसीलिए ये तथ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिंपल प्रश्न जो होते हैं वो अगर आपके गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है उसमें समस्या आती है। इसलिए सिंपल प्रश्न आपके हमेशा सही होने चाहिए, और स्टूडेंट्स यही बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिंपल प्रश्न जो होते हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है और कठिन प्रश्नों के ऊपर जो है अपना पूरा फोकस लगाया जाता है। इस बार भी निश्चित रूप से आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बहुत लोगों ने आर्टिकल्स गलत कर दिए, बहुत लोगों ने सिंपल से प्रश्न गलत कर दिए हैं। लेकिन खैर, अब जो भी हुआ हो, हमारा एग्ज़ाम तो हो गया। अब बात रिज़ल्ट की है, अब बात कट ऑफ मार्क्स की है। अब बात यह है कि क्या हम सेफ जोन में हैं, क्या हम डेंजर जोन में हैं। अब बात यह है कि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या ना करें। अब देखिए, आप अगर सेफ जोन में होते हैं, जैसे अगर आप 80+ हैं, 80 आपके हैं सही जीएस में, तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपका मन अच्छा लगता है। लेकिन यदि आप बॉर्डर पे हैं, 70, 71, 72, 73, 74, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरीज़ की, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC ST OBC क्या है, तो अगर आप बॉर्डर में होते हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपको मन भी उतना नहीं लग पाता। इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप या बॉर्डर में हैं, या आप सेफ जोन में हों, या आप बॉर्डर में भी ना हों, अर्थात आप डेंजर जोन में हो तो भी। देखिए, अगर आपको तैयारी करनी है, MPPSC की तैयारी अगर आपको करनी है,
तो जाहिर सी बात है कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी ही होगी। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों को एडवाइस है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी तो करें ही, भले ही आप डेंजर जोन में ही क्यों ना हो, भले ही आपको ये क्यों ना लग रहा हो कि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, इस बार प्रीलिम्स में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो भी हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। क्योंकि यदि हमें पीएससी क्वालिफाई करना है, यदि हमें पीएससी में पोस्ट चाहिए, तो मुख्य परीक्षा तो पढ़ना ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स की। तो कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है, उसके लिए जो है देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है क्या निकल कर सामने आती हैं। श्रेणी और कट ऑफ मार्क्स: अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मेल फीमेल की कैटेगरी जो है वो मैंने एक बनाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, सामान्य वर्ग की बात करते हैं कि सामान्य वर्ग में जो है वो क्या रह सकता है। 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे, कमोबेश वो उसी तरह का एग्ज़ाम ये भी मुझे नज़र आ रहा है। उस समय जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें भी सीटों की संख्या, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी, वो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, कुछ कमोबेश परिस्थितियाँ जो है कुछ ऐसी थीं और अभी भी कुछ ऐसी जो है नज़र आ रही हैं। अभी मुझे ये लग रहा है कि जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स जा सकता है, मेल में मुझे 146 से 148, अर्थात अगर आपके 74 क्वेश्चंस अगर आपके हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर 75 हैं तो आप सेफ हैं बिल्कुल ही, अर्थात 150 मार्क्स पे आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो 144 से 146 ये एक सेफ जोन माना जा सकता है, अर्थात 72-73 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप यहाँ पर जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। देखिए, 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये तो बहुत एक छोटा सैंपल होता है जिसके आधार पर जो है कट ऑफ मार्क्स निकालने की हम कोशिश करते हैं ना। अन्य पिछड़ा वर्ग, ये बहुत बड़ी समस्या है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। पिछले वर्षों में 87+13 इस तरह का जो है बड़ा एक रिज़ल्ट निकाला गया, जो उसको लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के साथ बहुत ही कन्फ्यूज़न की स्थिति जो है वो बनी रही हमेशा। खैर, यहाँ पर जो मुझे लगता है अन्य पिछड़ा वर्ग मेल जो है वो 72 से 73 अन्य पिछड़ा वर्ग मेल जाना चाहिए, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग फीमेल 70 से 72, अर्थात 144 से 146 तक मार्क्स अगर आपके आते हैं, 72 से 73 प्रश्न या 144 से 146 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ सेफ हैं। फीमेल में अगर 140 से 144 तक, ये सेफ जोन में मान सकता हूँ कि यहाँ पे जो है फीमेल सेफ होंगी। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में मेल में 140 से 142, अर्थात 70 से 71 प्रश्न, ये मुझे लगता है कि ये एक अनुसूचित जाति या एससी के बच्चों के लिए जो है ये एक सेफ जोन होगा। फीमेल में जो है अगर हम देखें तो फीमेल में मुझे लगता है कि 136 से 138, 68 to 69 क्वेश्चंस जो है अगर हो रहे हैं तो फीमेल, एससी की फ़ीमेल जो है वो मेरे ख्याल से जो है ये सेफ पोजीशन में हैं। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति 130 to 132, 130 से 132 मार्क्स, अर्थात 65 से 66 प्रश्न जो है अगर सही हैं तो हम मान सकते हैं कि वो एक सेफ जोन में जो है वो आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 126 से 128 यहाँ पर जो है वो मार्क्स यहाँ एसटी फीमेल के लिए जो है वो मान सकते हैं कि ये जो है 126 में जो है सेफ जोन में होंगी, अर्थात 63 से 64 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये EWS जो है एक नई कैटेगरी जो है वो शामिल हुई है और इसमें मुझे लगता है
मेल के लिए 142 से 144, ये जो है मुझे लगता है 71 से 72 क्वेश्चंस जो है वो सही होने चाहिए, जबकि फीमेल में ये थोड़ा जो है कम जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि 138 टू 140 फीमेल में जो है सिलेक्शन हो सकता है इसमें ना, अर्थात 69 से 70 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन इसमें हो सकता है। जहाँ तक अन्य पिछड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात हम करें तो उसकी है। तो ये एक मेरा एक कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के अनुसार जो कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। अब देखिए कट ऑफ मार्क्स जो है मैंने जो बताया वो मेरा एक अपना एस्टिमेशन है, मेरा अपना एक आकलन है, और इस आकलन के आधार पर मैंने बताने की कोशिश की है। आयोग का कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के आधार पर आयोग निश्चित रूप से जो है अपना कट ऑफ मार्क्स निकालेगा, और उस कट ऑफ मार्क्स के आधार पर आप इन या आउट हो सकते हैं। देखिए आप भले ही इन हो या आउट हो, मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर आपको MPPS से फाइट करना है, अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको परीक्षा के तीनों चरण निश्चित रूप से पहले ही कवर करने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा आपने पढ़ी, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप मुख्य परीक्षा पहले से कंप्लीट करके नहीं रखेंगे, तब तक आप ये बिल्कुल मानकर चलें कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। और मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आप करते हैं तो उसका आपका सीधा बेनिफिट आपको उसका प्रीलिम्स में भी मिलता है। इसीलिए इस एग्ज़ाम में भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं, जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा की तैयारी की है उन लोगों को उन प्रश्नों में फ़ायदा मिला होगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने भी मुख्य परीक्षा की तैयारी की, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी की थी, और इसीलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी का बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे जो है वो प्रीलिम्स में मिला था। इसीलिए आप चाहे इन हो चाहे आउट हो, आपको जैसा भी लग रहा हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी करना ना छोड़ें। सफलता असफलता स्वयं आपके हाथ में है। तो आप जितने भी लोग हैं, सभी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी अपना जो है वो प्रारंभ करें। मुख्य परीक्षा के लिए का जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित वीडियो लेक्चर्स जो है वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। कल के बाद से ये सारे वीडियो जो है वो अपलोड होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव क्लासेस भी ले सकूँ। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको ये सब चीज़ें जो है अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।